जिन भी एक लक्ष्य लेके आगे बढ़े थे CGPSC के, एक बात ये ध्यान में रख ले कि माँ समय लगी। तो मैंने की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, ये मैं अपना एक व्यू देना चाहूँगी और बाकी तो आप लोग की अपनी मेहनत है। आज के सेशन में हम लोग आप लोगों को मैक्सिमम टाइम देना चाहते हैं कि आप लोग खुलकर एकदम कंफर्टेबल होकर हमसे सवाल पूछे, जो भी मन हो, जिस तरह से ये सवाल हो। लेकिन अभी जो ध्यान में रखना है आप लोगों को क्या कि फ्लक्चुएशन बहुत होगा, उतार चढ़ाव बहुत होगा और आपको इसे ही संतुलित करके चलना है। आप जिन भीड़ में या जिन लक्ष्य ला पाए बर अतका संख्या में जिन मन दौड़त थे, भागत थे, ओकर संग आप सम्मिलित होत हो, ओमा एक से एक धुरंधर हवे। पूरे फर्स्ट से लेके आखिरी लाइन तक के मैं को सारे कंटेंट को कवर करती जाऊँ? नहीं, फर्स्ट से लेकर आखिरी तक का रीड तो करो। जितना भी प्रयास है आपके, एमा समय लगी, तो आप ला धैर्य रखे की जरूरत है। सबसे पहली बात पेशेंस, और ये धैर्य जब तक आपके बने रही तब तक ये संभावना रही कि आप भी एक अधिकारी या अपन मनपसंद पोस्ट लेके अपन सपना ला पूरा कर सकत हो। गुड मॉर्निंग, जोर से। तो अति आत्मविश्वासी होके पगलाना नहीं है, और जब पेपर अच्छा ना जा रहा हो, 2-4 दिन पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही होगी, तब अपने आत्मविश्वास को कम करके घबराना भी नहीं है। तो ना तो पगलाना है और ना तो घबराना है, संतुलन बनाकर चलना है। हमेशा अपने आप को ये मोटिवेट करते चलना है या बताते चलना है कि अभी आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को आपको बनाए रखना है। नेचर से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ आई ना तो इतना मतलब शांत माहौल और सभी एकदम कंबाइन होके पढ़ रहे हैं, साथ में बैठे हैं, तो इतना मस्त लगा मुझे। क्योंकि मोटिवेशन तो आप लोग सब अपने अपने अंदर में खुद क्रिएट कर सकते हो, और ये जो ओपन इन्वायरमेंट आप लोगों को बुलाया गया था, ये इसलिए बुलाया गया था ताकि आप खुद से मोटिवेटेड फील करो। इस 2 मंथ्स में आप रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये जो दिसंबर का मंथ है इसमें आपको जो भी कवर करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जनवरी से तो टेस्ट सीरीज़, दिसंबर से ही आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए वैसे तो, और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है सिलेक्शन के लिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखिए, अच्छे से इस बार पेपर दीजिए, और मैं आशा करती हूँ आप सभी सेलेक्ट हो। कंपटीशन कम्युनिटी की ये जो थॉट है, एक सोच, बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक और बहुत नया है ये, क्योंकि ऐसा कोई इन्वायरमेंट आज तक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, कोई क्रिएट किया नहीं है। सभी 4 दीवारी के अंदर, क्लासरूम के अंदर एग्जाम्स लेते हैं। अभी का माहौल देखते हुए एक शायरी बनी तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सर्दियों के इस शहर पे वक्त थम गया हो जैसे, सैकड़ों की कोशिशों ने साथ दम भरा हो जैसे, सैकड़ों की कोशिशों ने साथ दम भरा हो जैसे। तो देखिए आज का ये हमारा जो इनिशिएटिव था, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको कहा कि हमारा मेनली आपको एक मोटिवेट करने की बात थी। और जो वर्तमान में पीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है कोट के हिसाब से, और जो नई सुमेलित कीजिए वगैरह जो आया था वो पीएससी के ट्रेंड के हिसाब से ही है, तो इससे हमको काफ़ी जो है मदद मिलेगा। मोटिवेशन में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, तैयारी हो सकती है अभी भी, तो हार तो मानना ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे हार मान गए और ये लगा आपके मन में कि अभी 2 महीने में नहीं होगा, फिर अगले 1 साल में मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो याद रख लो ये हर साल आएगा और हर साल पीएससी परीक्षा होगा और हर साल आप ऐसी सोचोगे। ऐसी
नए नए कार्यक्रम लाते जाए हम लोग के लिए। थैंक यू। आप बोलेंगे नमस्कार क्या? नमस्कार यानी कि हम उगते हुए सूर्य को कहते हैं, ठीक है, और नमस्ते हम डूबते हुए सूर्य को कहते हैं, ठीक है। आप आने वाले भविष्य के प्रणेता हैं, भावी डिप्टी कलेक्टर हैं, इसलिए मैंने आप सभी को नमस्कार कहा। लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग हमको बहुत स्कोर करके दे, है ना। लैंग्वेज में जहाँ सिर्फ 20 प्रश्न हुआ करते थे, कुछ समय से आप पा रहे होंगे 35 से 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या तो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए होंगे, या कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार निकाल भी रहे होंगे। तो ये समय पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने का समय है, और आपकी जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करना है, उसे हर हाल में क्रैक करना है। के लिए अगर अपन 10th पर कुछ बुक पढ़े तो ऐसे जिसमें 10th की बुक ऐसा है कि 10th की बुक अभी मत पढ़िए, अभी फैक्चुअल चीज़ें पढ़े हैं। वो 10th की बुक तब होती जब मेंस दे रहे होते, और मेंस में भी 10th की बुक से थोड़ा सा बाहर आने लगा है। वो अच्छी बुक है और उससे ही 90% आएगा, लेकिन 10 से 15% अभी जो है बाहर से भी आ रहा है, तो उतना क्वेश्चन छूट जाता आपसे। तो अभी आप जो आपके पास जनरल साइंस की किताब है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर वो किताब जो आपको सफल बनाए वो आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि चूँकि लुसेंट या कोको की वो जो बुक है पूरा NCERT का क्रक्स है, उसका सार है, एक वो गागर में सागर भरने वाला, तो उसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स पर हमें विशेष रूप से फोकस करके चलना है पिछले 5 से 6 सालों का, और उसी के बेसिस पर हमें आगामी परीक्षा की भी तैयारी करते हुए चलना है। अब ये भी सोचते हैं कि बिना मेहनत के सब कुछ हो जाए, यानी कि अगर हम बात करें कि बिना मेहनत के क्वालिफाइंग भले है, लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत हमें करना पड़ेगा। तो बस कोशिश करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, और जहाँ पर भी समस्या आती है टीम कंपटीशन कमेटी आपके साथ ऐसे ही बनी हुई है। थैंक यू। जितने भी टेस्ट सीरीज या मेन पेपर में लिए अक्सर मैंने अपने साथ में देखा है कि वो एक सिचुएशन आता है ना सर, जिसमें आप 50-50% दो ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं उसमें से किसी एक को गोला मार के, लेकिन OMR को फिल करके नहीं आती। Why? Because I'm not very confirmed about it. When I come back home, I check my answers. Those are the right answers जो मैं गोला मार के OMR में फिल करके। तो सर ऐसी सिचुएशंस अगर मान लीजिए वैसे अब मेरे 5-6 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, that can mark a judgment for me. How to deal with such situations? आपकी सोच वहाँ तक क्यों नहीं गई है, यही तो एनालाइज करना है कि आप उस तरीके से सोच पा रहे थे कि वो सही हो जाता। तो मैं इसलिए बोलती हूँ टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्क लो। आप एग्जाम में उतना रिस्क नहीं ले पाओगे, राइट, लेकिन आप टेस्ट में रिस्क ले सकते हो। टेस्ट में रिस्क लो, देखो कि वो आपका सही बैठ रहा है, इंटेलिजेंट कैसे कि नहीं बैठ रहा है। अगर वो सही नहीं बैठ रहा है तो एग्जाम में मार्क करने की ज़्यादा कोशिश मत करो। सर इसमें जनजाति पोर्शन अक्सर हम लोग पढ़ाई करते हैं, कितना भी पढ़ लें, लेकिन जनजाति पोर्शन ऐसा होता है जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। मतलब क्वेश्चन याद तो कर पाते हैं, पढ़ते टाइम सब याद ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन जब देखते हैं अपन तो वहाँ क्वेश्चन का आंसर ठीक से हम लोग फिल नहीं कर पाते। तो आपको पहले परीक्षक नेचर को समझना है। जो वन डे एग्जामिनेशन होता है ना, उनका नेचर होता है एलिमिनेटिंग का। एलिमिनेटिंग का मतलब वो चाहते हैं कि आप गलती करिए ताकि 3 लाख जो लोग हैं उनके बीच में से 100 लोगों को निकाला जा सके पोस्ट के लिए। लेकिन याद रखने के लिए ना हमको ना बुलेट पॉइंट याद करना पड़ता है, और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक मान लो रैंक दिया 129 आया है, तो पहले हम क्या पढ़ते थे, यही पढ़ते थे भारत का रैंक ये आया। अब हमें क्या चाहिए उसके लिए कि भारत का रैंक कितना आया, अगला स्टेटमेंट ये पूछ लेगा पहले से स्थिति अच्छी हुई थी बेहतर। प्रॉपर मटेरियल क्या है। फिर धीरे धीरे जब लोगों से टच में आए तो पता चला कि डॉक्टर राम कुमार बिहार पढ़नी चाहिए। अब बिहार को पढ़ोगे ना तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी लगते हैं। तो ये दिक्कत है कि आप
सही मटेरियल का चॉइस नहीं कर पाए लंबे समय तक। इसके कारण ऐसा होता है कि अच्छे से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, उसको आप जैसे ट्रांसलेट करके अपने अपने तरीके से उस कहानी को, भाई जैसे मेरिया विद्रोह है तो आपने हिंदी में भी अगर पढ़ लिया तो आपको पता होना चाहिए उसका नायक कौन है, कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था।